हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स की, एंड दैट इज योर ग्रामर क्लास। तो ग्रामर क्या है बेसिकली? अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर है कि आप सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे यूज करते हो, उन सब का कॉम्बिनेशन ग्रामर है। तो बेसिकली बेटा, हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे मिलके आपका सेंटेंस बनता है। कौन कौन से वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे मिलके सेंटेंस बनता है? सबसे पहला होता है नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, और लास्ट आता है आपका इंटरजेक्टिव। क्या मैसेज नहीं आया आज आप लोगों के पास क्लास का? अब एक पार्ट ऑफ स्पीच और आता है जिसको हम 8वें पार्ट ऑफ स्पीच में तो इंक्लूड नहीं करते, बट इसको एडजेक्टिव का ही एक पार्ट बोल देते हैं, एंड दैट इज आर्टिकल। तो आज के सेशन में हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर हम सीखेंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन के साथ। सबसे पहले तो देखो, नाउन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। ये डेफिनेशन अधूरी है। नाउन सिंपल सा क्या होता है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का आपने कोई नाम दे दिया तो वो क्या हो गया? वो आपका नाउन। अगर मुझे डेफिनेशन क्लियर है तो मेरे लिए नाउन्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज को नाम दो। आपने मेरा नाम रख दिया निमिषा, तो निमिषा नाउन हो गया। मैंने आपका नाम रख दिया अनु, तो अनु एक नाउन हो गया। मैंने आपको एक बॉय बोल दिया, नाम हो गया। आपको एक गर्ल बोल दिया, नाम हो गया। मैंने एक चीज जो दिख रही थी उसको टेबल नाम दे दिया, तो नाम हो गया। तो नाउन एक सिंपल सा एक नेमिंग वर्ड है। जब भी मैंने किसी को एक नाम दिया तो वो नाउन है। अब नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन पूछो क्रिया से। क्या पूछो? व्हाट, क्या, कौन, किसको, ये क्वेश्चन पूछो। क्या पूछो? किस चीज, कौन, क्या, किसको। तो जो शब्द आपको इन वर्ड्स का आंसर देगा वो शब्द आपका क्या होगा? वो शब्द आपका नाउन। तो अगर मुझे नाउन को ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन शब्दों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ होम।
मेरे पास एक घर है। नाउन प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन सेम होता है। जिन सवालों का जवाब नाउन देता है, प्रोनाउन भी उन्हीं सवालों का जवाब देता है। लेकिन जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होने वाला ही शब्द होता है। तो नाउन और प्रोनाउन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट देखते ही पता चल जाता है कि वो प्रोनाउन है, क्योंकि कुछ ही प्रोनाउंस होते हैं। चलो, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मेरे पास क्या है? क्या? क्या का जवाब दिया होम ने। तो होम क्या हो गया? होम आपका नाउन। किसके पास घर है? किसके? किसको? किसके? कौन है जिसके पास घर है? मेरे पास। कौन? आई क्या हो गया? आई प्रोनाउन होता है, नाउन की जगह ही यूज होने वाला शब्द है। तो मतलब ये नाउन की जगह ही यूज होता है। तो जो शब्द आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देता है, आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको नाउन बोलते हो। कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी तरह की? मैंने बोला लव इज इन द एयर। प्यार कहाँ है? प्यार हवा में है। क्या हवा में है? प्यार हवा में है, इश्क हवा में है। क्या हवा में है? क्या? लव क्या हो गया? कोई दिक्कत किसी को? ये किसी भी तरह की? तो नाउन शब्द इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन भी वही शब्द होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। तो प्रोनाउन और नाउन का आइडेंटिफिकेशन सेम होता है। अभी अभी हमने ये सीखा। अब एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है, जो कॉन्सेप्ट आपको नाउन और प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। वो है कि जो क्रिया है ना, वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन। वर्ब तीन चार चीजें बताता है। अभी जब हम वर्ब का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि वर्ब हमें तीन चार चीजें बताते हैं। तो वर्ब से जो पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन होता है उसको क्या बोलते हो? सब्जेक्ट। वर्ब के जो बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो क्रिया से जो पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट होगा। क्रिया के जो बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अभी एयर वाला बताऊंगी बेटा, इसी उसी कॉन्सेप्ट के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। तो वर्ब से जो पहले आया वो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब से जो पहले बाद में आया वो ऑब्जेक्ट हुआ। ही लव्स देम। वो उनसे प्यार करता है। ध्यान से देखो, लव क्या था? वर्ब। वर्ब से जो पहले आया वो क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब के जो बाद में आया वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सभी को क्लियर है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आएगा। कौन प्यार करता है उनसे? कौन का आंसर मिल रहा है? नाउन प्रोनाउन में से कोई है? किससे प्यार करता है वो? किसको प्यार करता है? किसको का जवाब मिल रहा है, मतलब नाउन प्रोनाउन में से एक है। तो ये बात क्लियर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है। प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन आगरा। अब प्रेपोजिशन क्या होता है भाई? प्रेपोजिशन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को। इन, एट, ऑन, टू। इन एयर, इन रामेश्वरम, एट माई डेस्क। तो प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। और एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? नाउन होगा या फिर प्रोनाउन हो। नाउन प्रोनाउन एक ही बात है, हल्का सा डिफरेंस होता है, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो ये आगरा क्या हो गया? नाउन हो गया। एयर क्या हो गया? नाउन हो गया।
रमेश्वरम, वर्क क्यों लिख दिया मैंने, रमेश्वरम क्या हो गया, नाउन हो गया। डेस्क क्या हो गया, नाउन हो गया। तो प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है। तो इन एक प्रेपोजिशन था, इसलिए ये एयर क्या हो गया, एयर आपका नाउन। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? तो अगर मैं समराइज करूं, मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया है। पहली चीज हमने ये पढ़ी है कि नाउन आपको किसी का नाम देता है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी है, नाउन कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है, कौन, क्या, किसको, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। क्या ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सभी को? एवरीवन, तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं नाउन के? अब एक और तरीका है नाउन को ढूंढने का, अभी 2-3 तरीके और हैं नाउन को ढूंढने के, बट मैं एक सेंटेंस लिखना चाहती हूँ उससे पहले आप लोग मुझे बताओगे कि वो नाउन है या नहीं, या प्रोनाउन है या नहीं। आई वेंट होम, और एक सेंटेंस मैंने लिखा था आई हैव अ होम। इसमें अगर मैं आपको बोलूं आपको नाउन ढूंढना है, तो मुझे बताओ फर्स्ट सेंटेंस में नाउन क्या है और सेकंड सेंटेंस में नाउन क्या है। मेरे पास क्या है, मेरे पास घर है, मुझे क्या का आंसर मिला, तो ये होम क्या हो गया। मेरे पास क्या है नहीं मिला, किस चीज है, कौन सी चीज है, कौन है, किसको है, कुछ भी नहीं मिला। मुझे आंसर मिला है कहाँ का, मैं कहाँ गई, और कोई प्रपोजिशन भी नहीं था बीच में। इसका मतलब ये आपका नाउन, यहां पे होम नाउन नहीं। पहले बताओ कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फर्स्ट सेंटेंस में होम नाउन नहीं था, जबकि सेकंड सेंटेंस में होम नाउन था। कहाँ का जो आंसर देता है वर्ब से वो एडवर्ब होता है। अभी जो हम एडवर्ब आइडेंटिफिकेशन सीख पढ़ेंगे उसमें हमें ये बात पता लगेगी। अभी के लिए हमको ये पता था कि नाउन क्या, किसको, कौन सी चीज, इन क्वेश्चंस का आंसर देता है, और फर्स्ट सेंटेंस में ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था। इसका मतलब होम नाउन नहीं। आई था, आई दोनों सेंटेंसेस में प्रोनाउन था, नाउन की जगह ही यूज होने वाले शब्द था। कौन घर गया, कौन का आंसर मिला, किसके पास घर है, या कौन है जिसके पास घर है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? चलो, अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे उसमें नाउन बताना। आई एम एडिक्टेड टू टीचिंग। मुझे लत है, किस चीज की लत है, मुझे पढ़ाने की लत है। क्या टीचिंग नाउन है? मुझे किस चीज की लत है, किस चीज का आंसर मिल रहा है, किसकी लत है। तो मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब टीचिंग क्या हो गया, टीचिंग भी आपका नाउन हो गया। आई एम एडिक्टेड टू टीचिंग, तो व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग इज अ नाउन। अभी जब हम आगे ग्रामर ग्रंथ को कंटिन्यू करेंगे तब हम इस चीज को सीखेंगे। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, टीच के साथ आईएनजी लगा है, जब वो नाउन बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जेरंड बोलते हैं। ये असलियत में तो V1 प्लस आईएनजी था, बट ये है क्या, नाउन की तरह यूज हुआ है। किस चीज का आंसर दे रहा है, तो ये नाउन है। तो इसको आप किस नाम से बोलोगे, इसको आप जेरंड के नाम से बोलोगे। तो टीचिंग क्या हो गया बेटा, टीचिंग आपका नाउन हो गया। समझ आ रहा है?
चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू टीच। इसमें कोई नाउन है? मैंने टीचिंग नहीं लिखा, मैंने टीच लिखा। आई वॉन्ट टू टीच, मैं क्या करना चाहती हूं? मैं पढ़ाना चाहती हूं। मिला क्वेश्चन का आंसर? मिला। मैं क्या चाहती हूं? मैं क्या चाहती हूं? मैं पढ़ाना चाहती हूं। वॉट डू आई वॉन्ट? आई वॉन्ट टू टीच। यहां पे ये पूरा का पूरा क्या का आंसर दे रहा है, तो यहां पे ये टू प्लस टीच, ये पूरा का पूरा नाउन है। नहीं है नाउन यहां पे, लेकिन एक शब्द नाउन नहीं है, पूरा का पूरा दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन एक नाउन है, पूरा का पूरा फ्रेज एक नाउन है। मैं क्या चाहती हूं? आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहती हूं। क्या का आंसर मिल रहा है, तो टीच नाउन नहीं है, टू टीच नाउन है। तो जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वो नाउन का रोल प्ले करता है, इसका भी एक नाम होता है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, और इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोल। अभी इन नाम को लेकर आप कंफ्यूज मत हो, ये अब मैं आगे पढ़ाऊंगी आप। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रही हूं कि नाउन को ढूंढते कैसे। तो इसमें ये पूरा का पूरा नाउन हो गया, जबकि उसमें सिर्फ टीचिंग नाउन था। क्यों? मैं यहां से पूरा पूछ रही थी, आई एम एडिक्टेड टू वॉट, बट यहां पे मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं, आई वॉन्ट वॉट। आई वॉन्ट वॉट, मुझे क्या चाहिए? मुझे पढ़ाना है। मुझे क्या करना है? मुझे पढ़ाना। वर्ब से नाउन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट इज वी वन प्लस आई। अकेले वर्ड से अगर आपको अकेला शब्द यूज करना है तो सिर्फ वी वन प्लस आई एन जी बनाने का एक ही तरीका होता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। लेकिन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के भी नाउन बनाया जा सकता। क्लियर सभी को? नाउन, एक और तरीका होता है नाउन को आइडेंटिफाई करने का। अगला तरीका क्या होता है नाउन को आइडेंटिफाई करने का? एक ना पति पत्नी का रिश्ता होता है आर्टिकल और नाउन में। ये कहता है जहां जहां मैं चलूंगा, जहां जहां तू चलेगा मेरा साया साथ होगा। मतलब अगर कोई आर्टिकल आ गया किसी भी सेंटेंस में, तो उसके आगे नाउन आएगा ही आएगा, भले ही दूरियां क्यों ना हो, बीच में बहुत सारे शब्द क्यों ना आ जाए, लेकिन आर्टिकल के बाद नाउन का आना आवश्यक है, ये परम सत्य है। आर्टिकल नाउन के बिना नहीं आ सकता। अगर मैंने अ लिखा है तो मुझे मैन लिखना ही पड़ेगा। हो सकता है मैं ऑनेस्ट मैन कर दूं और इस मैन को थोड़ा सा दूर कर दूं। हो सकता है अब मैं वेरी ऑनेस्ट मैन कर दूं, इस मैन को थोड़ा सा और दूर कर दूं। हो सकता है मैं अ वेरी ऑनेस्ट एंड रिलायबल मैन कर दूं, इस मैन को और थोड़ा दूर कर दूं। लेकिन दूरियां भले ही हो, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मतलब आर्टिकल के साथ उसका नाउन हमेशा ही हमेशा होगा। तो अगर आपको कहीं एक आर्टिकल दिख गया है तो उसका नाउन भी आपको ढूंढना चाहिए। नाउन 100% हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पे नाउन ना हो। कोई परेशानी? तो ये रिश्ता कैसा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कमिटमेंट कहलाता है, जो आर्टिकल और नाउन के बीच में होता। लेकिन गलतियां तो सबसे होती हैं, कितना ही कमिटमेंट क्यों ना हो, कितना ही रिश्ता अच्छा क्यों ना हो, गलतियों का स्कोप तो रह ही जाता है। तो आर्टिकल बेचारा एक दिन गलती कर गया और उसी को इसको नाम दे दिया गया एक्सेप्शन। तो इस रिश्ते में भी एक दरार आई, और वो दरार लाने वाला कौन था? वो दरार लाने वाला था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ने बोला कि आर्टिकल तुझे नाउन की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ भी काम चला सकता है। अगर द आर्टिकल है
और अगर इसके आगे कोई एडजेक्टिव आ गया, द पुअर आ गया और उसके आगे नाउन नहीं है तो वो सही है, और वो पूरी की पूरी, मैम एन ऑनेस्ट होगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एन ऑनेस्ट, तो वो पूरी की पूरी क्लास को दिखाना शुरू हो गया, पुअर पीपल। तो गड़बड़ किसने करी? आर्टिकल ने नहीं करी, एडजेक्टिव ने करी। एडजेक्टिव ने बोला एक जगह तो नाउन को छोड़ सकता है, तो आर्टिकल ने बोला हाँ इतना लंबा रिश्ता मैंने निभाया है तो एक जगह में कोई बात नहीं होती। एक जगह आर्टिकल नाउन का साथ छोड़ देता है, वो होता है द के साथ, और जब उसके आगे कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो वो पूरी की पूरी क्लास को दिखाना शुरू कर देता है, तब नाउन नहीं होता। तो द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल। द रिच का मतलब होता है सारे के सारे रिच लोग, रिच पीपल। द ब्रेव का मतलब होता है ब्रेव पीपल। तो सिर्फ इस केस में इकलौता ऐसा होता है कि आर्टिकल के बाद आप नाउन नहीं लगा रहे हो, अदरवाइज आर्टिकल के साथ हमेशा और हमेशा नाउन। तो एक तरीका ये भी है, आर्टिकल है तो नाउन हो गई हो। कोई दिक्कत किसी को इस कॉन्सेप्ट में? इसके बाद एक और तरीका होता है भाई नाउन को ढूंढने का। वो क्या होता है? वो कहता है इतनी ग्रामर की गहराइयों में जाने की कोशिश मत करो, सिर्फ रट लो। क्या रट लो? ऐसे बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं जो नाउन में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में एनी डबल एस लग रहा है तो नाउन है, लास्ट में आई ओ एन लग रहा है तो नाउन है, लास्ट में एच डबल ओ डी हुड लग रहा है तो नाउन है। तो बहुत सारे सफिक्सेस होते हैं, सफिक्सेस की मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट भी बनाई है, ये सारे के सारे। तो अगर लास्ट में टी आई ओ एन लग रहा है, एस आई ओ एन लग रहा है, एम ई एन टी लग रहा है, एन ई डबल एस लग रहा है, आई टी वाई लग रहा है, ए एन सी ई एन सी लग रहा है, ई आर ओ आर लग रहा है, आई एस टी लग रहा है, एज लग रहा है, शिप लग रहा है, डम लग रहा है, हुड लग रहा है, डबल ई लग रहा है, ए आर वाई लग रहा है, सी वाई लग रहा है, इजम लग रहा है, अल लग रहा है, योर लग रहा है। तो ये जनरली नाउन होते हैं। 90 to 95% केसेस में नाउन होंगे, बट कुछ कुछ परसेंट केसेस में अलग पार्ट ऑफ स्पीच भी हो जाता है। बट 90 to 95% केसेस में क्या होते हैं, ये सारे के सारे सफिक्सेस आपके नाउन्स हैं। एजुकेशन लास्ट में आयो, डिसीजन, अग्रीमेंट, डेवलपमेंट, काइंडनेस, हैप्पीनेस, एबिलिटी, ऑनेस्टी, सारे के सारे क्या हो गए? सारे के सारे नाउन्स हो गए। कोई दिक्कत किसी को भी? क्या नाउन का आइडेंटिफिकेशन समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? ऐसे करके आज हमें हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन सीखना है, यही आज की क्लास का मकसद है। ऐसे करते करते हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन हम सीख लेंगे, फिर हम आराम से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउन्स। करके देखें। चलो मैं आपके सामने 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट कर रही हूं, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, आपको उन सारे सेंटेंसेस में नाउन को ढूंढना है, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिखाऊंगी, उसमें आपको मुझे काउंट करके बताने हैं कितने नाउन्स हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस वाइज नाउन्स को ढूंढेंगे और फिर आप मुझे पूरे पैराग्राफ में काउंट करके बताओगे कितने नाउन्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
डन एवरीवन? चलो देखते हैं कौन कौन से नाउन्स हैं। अभी प्रोनाउन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगे तब आइडेंटिफाई करेंगे। मुझे यहाँ पे आर्टिकल दिख गया तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया कि चेयर नाउन है। ठीक है, तो चेयर। यहाँ पे भी मुझे आर्टिकल दिख गया, बड़ा इजी हो गया, वर्क नाउन हो गया। हम क्या भूल गए? फॉरगॉट व्हाट? क्या भूल गए? किताबें भूल गए, तो बुक्स नाउन हो गया। अच्छा, एट प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन है, प्रोनाउन होता है, तो ये भी नाउन है इसमें। तो बुक्स और होम दोनों नाउन हो गए। आर्टिकल आ गया तो चाइल्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। आर्टिकल आ गया तो ऑफिसर क्या हो गया? नाउन हो गया। स्टडीइंग व्हाट? क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गया? नाउन हो गया। आर्टिकल आ गया तो मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। कौन घर गया? शी और उसका भाई। शी तो प्रोनाउन, अभी प्रोनाउन जब पढ़ेंगे। हाँ, ब्रदर नाउन हो गया। कौन घर गया? अच्छा, होम नाउन नहीं है, कहाँ का आंसर दे रहा है? वेंट वेयर, और प्रेपोजिशन भी नहीं है बीच में, मतलब होम नाउन नहीं है। उसने आर्टिकल आ गया द, तो क्वेश्चन क्या हो गया? नाउन हो गया। आर्टिकल आ गया तो टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया। कितने लोग के सारे आंसर्स ठीक निकले? नाउन आइडेंटिफाई कर पाए? चलो, अब अगली प्रैक्टिस करेंगे नाउन को आइडेंटिफाई करने की, और वो क्या है? पूरा पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, 3 पैराग्राफ्स बैक टू बैक आपको दिखाए जाएंगे। 3-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा हर पैराग्राफ में। आपको नंबर ऑफ नाउन्स बताने हैं, ठीक है, कि टोटल कितने नाउन्स हैं। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। नंबर ऑफ नाउन्स काउंट करने हैं पूरे में, यहां से लेकर यहां तक। चलिए देखते हैं कितने टोटल हमको नाउन्स मिल रहे हैं। टाइमलेस गाइडेंस, लास्ट में एएनसी लग रहा है, तो ये तो हमको वैसे पता चल गया नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद पता है हमको नाउन आता है। तो अब ये यंग माइंड्स हैं,
अभी हम इसको पढ़ेंगे। माइंड्स नाउन है, और कैसे माइंड, यंग माइंड। जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अभी हम इस चीज को पढ़ेंगे, तो जो एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी यंग एडजेक्टिव क्यों है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लाइफ लेसन्स। अच्छा, लेसन्स नाउन हो गया। क्या ले रहे हैं भगवत गीता से? लेसन्स ले रहे हैं। भगवत गीता से लाइफ नहीं ले रहे, भगवत गीता से स्टूडेंट नहीं ले रहे, भगवत गीता से इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे, भगवत गीता से क्या ले रहे हैं? लेसन्स। तो क्या का आंसर कौन दे रहा है? लेसन्स। तो लेसन्स क्या हो गया? नाउन। फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गया तो भगवत गीता भी क्या हो गया? नाउन हो। चलो, द आर्टिकल आ गया तो फेज नाउन हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन आ गया तो लाइफ भी नाउन हो गया। आ आर्टिकल आ गया तो टाइम नाउन हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन आ गया तो लर्निंग भी नाउन हो गया, कंफ्यूजन भी नाउन हो गया, होप भी नाउन हो गया, और सेल्फ डिस्कवरी भी नाउन हो गया। अ आर्टिकल आ गया तो पीरियड नाउन हो गया। कौन सी चीज बड़ी लगती है? क्वेश्चंस बड़े लगते हैं। तो कौन सी चीज बड़ी लगती है? फील वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट जो कि नाउन है, प्रोनाउन नहीं होगा, तो क्वेश्चंस नाउन हो गया। और कौन सी चीज अनसर्टेन लगती है? फील फिर से वर्ब आ गया। क्या अनसर्टेन लगता है? आंसर्स, तो आंसर नाउन हो गया। कौन फेस करता है? स्टूडेंट फेस करते हैं। क्या फेस करते हैं? प्रेशर फेस करते हैं, तो प्रेशर नाउन हो गया। क्या फेस करते हैं? फियर ऑफ फेलियर। किसका फेलियर? फियर का। और प्रेपोजिशन ऑफ आ गया तो नाउन हो गया। कंपैरिजन में लास्ट में SOISON लग रहा है, नाउन हो गया। अदर्स अभी हम पढ़ेंगे, प्रोनाउन होता है। नाउन प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन सेम होता है। क्या फ्यूचर को लेके? डाउट। फ्यूचर को लेके क्या? फ्यूचर को लेके डाउट। क्या का आंसर मिल रहा है? नाउन हो गया। अबाउट प्रेपोजिशन आ गया, द आर्टिकल आ गया तो फ्यूचर भी नाउन हो गया। चलो, द आर्टिकल आ गया तो मिथ्स नाउन हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन आ गया तो चैलेंजेस नाउन हो गया। विजडम नाउन हो गया। लास्ट में डम लग रहा है, लास्ट में डम लगता है, उनके वो सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। लास्ट में ION लग रहा है तो नाउन आ गया। भगवत गीता क्या है? गाइड है। तो भगवत गीता क्या है? गाइड है, तो गाइड नाउन हो गया। भगवत गीता आर्टिकल दा लगा हुआ है, नाउन हो गया। आर्टिकल लगा हुआ है तो टेक्स्ट नाउन हो गया। स्पिरिचुअलिटी लास्ट में ITY लग रहा है, नाउन हो गया। लाइफ लास्ट में IFE लग रहा है, नाउन हो गया। इन प्रेपोजिशन तो ऐसे भी समझ सकते थे, प्रेपोजिशन नाउन के बारे में बता। चलो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता फिर से नाउन हो गया, द आर्टिकल लग रहा है। आर्टिकल लग रहा है तो डायलॉग नाउन हो गया। आर्टिकल लग रहा है तो बैटलफील्ड नाउन हो गया। कौन सी चीज रेलिवेंट है? उसके लेसन्स रेलिवेंट है। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? लेसन्स इंपॉर्टेंट है, नाउन हो गया। क्लासरूम नाउन हो गया। डेस्क नाउन हो गया। माइंड्स नाउन हो गया। लास्ट में ITY लग रहा है, तो कितने नाउन्स मिले हमको इन टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 नाउन्स में। अब बताओ, चेक इट आउट है। मैम स्टूडेंट क्यों नहीं है? स्टूडेंट भगवत गीता से, भगवत गीता से क्या? या भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं, या भगवत गीता की लाइफ है, या भगवत गीता के लेसन्स हैं? भगवत गीता के लेसन्स हैं। कौन से लेसन्स हैं? स्टूडेंट लाइफ के लेसन्स। तो जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव। कौन से लेसन्स? स्टूडेंट लाइफ के लेसन्स। कैसे लेसन्स? इंपॉर्टेंट। तो जो शब्द अभी हम पढ़ेंगे इस बात को, जो शब्द नाउन का के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। अभी जब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे ना तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आगे बढ़े, और कोई डाउट? मैम एस्केप, एस्केप कहाँ लिखा हुआ था? डज नॉट, अच्छा हाँ सही बात है, एस्केप भी तो नाउन है। टीच वॉट, क्या नहीं सिखाता? एस्केप नहीं सिखाता। एस्केप इज ऑल्सो अ नाउन, राइट? ये कैसे भूल गए हम?
डज नॉट टीच, टीच वॉट, क्या नहीं सिखाता, कि जिम्मेदारी से एस्केप कैसे करना, तो टीच वॉट, एस्केप, एस्केप इज ऑल्सो नाउन हियर। टाइमलेस एडजेक्टिव है बेटा। कैसे पता चला, गाइडेंस, नाउन के बारे में जो वर्ड बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है, टाइमलेस इज एन एडजेक्टिव हियर। टू सक्सीड, टू के साथ एक्शन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू सक्सीड पूरा का पूरा फ्रेज नहीं, मैं यहाँ पे फ्रेजेस नहीं पूछ रही हूँ, हाँ 2+V1 पूरा फ्रेज मत बताओ, मुझे सिर्फ एक वर्ड वाले नाउन्स बताने थे। तो सक्सीड वर्ब है, नाउन नहीं है, एक्शन की बात कर रहे हैं, हमें सक्सेसफुल होना है, सक्सेस नाउन होता है इसका। तो पूरे फ्रेजेस मत बताने, नहीं बताने आपको, सिर्फ वर्ड अलग अलग करके बताने। चलो अभी बाकी वर्ड्स जिनमें डाउट आ रहा है, जैसे किसी बच्चे को रेलेवेंट में डाउट है, अनसर्टेन में डाउट है, अभी जब बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी पैराग्राफ में करेंगे हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, सो डोंट वरी, बाकी डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे कि और कौन कौन सा वर्ड क्या क्या है। चलो अगली बात करते हैं प्रोनाउन की। सबसे पहले तो प्रोनाउन को लेकर ना एक बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के, सबसे पहले हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं। यून इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसको हम नाउन की जगह यूज कर रहे हैं, जिससे मुझे बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, टू अवॉइड रेपिटेशन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या है कि मुझे बार बार ना बोलना पड़े उस चीज को। मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम कम्स डेली, राम स्कोर्स वेल, राम इज वेरी कंसिस्टेंट। मैं बार बार राम 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 ना बोलूं, तो मैंने क्या बोल यूज कर लिया, प्रोनाउन यूज कर लिया। अब हमारे बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं। पहले प्रोनाउंस जिनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं प्रोनाउंस की, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर मैं सब्जेक्ट की तरह यूज कर रही हूँ, सब्जेक्ट अभी हमने सीखा क्या होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर मैं वर्ब से पहले यूज कर रही हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। अभी जब प्रोनाउन का टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ही कहाँ यूज करते हैं। ही जैसे मेल्स के लिए यूज करते हैं, शी फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, इट जिसका जेंडर ना पता हो या फिर जो नॉन लिविंग हो उसके लिए इट यूज करते हैं, दे प्लूरल के लिए यूज करते हैं, वे सब, आई मैं, वी हम, यू तुम। ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाते हैं, हिम, हर, इट, देम, मी, अस, यू। ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं, मतलब वर्ब के बाद अगर मुझे लिखना है ही तो मैं वर्ब के बाद ही नहीं, वर्ब के बाद हिम लिखूंगी। सिमिलरली एक अगले तरह का प्रोनाउन होता है जिसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो हक दिखाता है कि मेरा इस चीज के ऊपर हक है, ये चीज मेरी है, माइन, ये चीज उसकी है या तुम्हारी है, योर्स, ये चीज हमारी है, आर्स, ये चीज उसकी है, हिज, अगर फीमेल है तो वो हर्स, अगर जेंडर नहीं पता तो इट्स, अदरवाइज देयर्स। एक सेकेंड, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, इट्स नहीं होता, वो हटा दें, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं। तो क्या आ गया, माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ये सारे भी प्रोनाउन होते हैं। हम किसी के बारे में बात कर, किसी के हक की बात कर रहे हैं। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है। दिस बुक इज आर्स, ये किताब हमारी है। दिस बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक इज हर्स। अगली, फिर और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम नाउन की जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अदर लिख लिया, अनदर लिख लिया, ईच लिख लिया, ईदर लिख लिया, नीदर लिख लिया, मतलब उसका नाम नहीं है बेसिकली। अगर मैं उसका नाम दे देती तो वो नाउन हो जाता। तो मुझे बात तो इंसान की करनी है या बात तो मुझे चीज की करनी है, बट मेरे पास उसका नाम, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो अगर मुझे उसका नाम नहीं पता
तो मैं प्रोनाउन यूज करूंगी। अगर मुझे नाम पता है तो मैं नाउन यूज करूंगी कि दूसरे इंसान का नाम क्या है मुझे नहीं पता, तो वो प्रोनाउन हो गया। वन, नहीं पता मुझे नाम उसका, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, तो वन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो समवन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ये सारे भी प्रोनाउंस होते हैं जब मुझे नाम नहीं पता होता है। तो ये सार अदर्स का, अदर्स नाउन इसीलिए नहीं है बेटा क्योंकि अदर्स का मुझे नाम नहीं पता, मुझे नाम पता होता मैंने उसको नाम दे दिया होता तो नाउन हो जाता। हमने क्या बोला, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम देने वाला वर्ड नाउन होता है, नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। क्लियर? तो ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है। तो मुझे इसी मैं प्रोनाउंस बताऊं इन्हीं 10 सेंटेंसेस में और उसी पैराग्राफ में। एवरीवन, चलो, ऑल द बेस्ट। प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है क्योंकि कुछ सेट ऑफ प्रोनाउंस ही होते हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस नहीं होते। चलिए, तो देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस निकले। शी क्या हो गया, प्रोनाउन। ही प्रोनाउन। शी प्रोनाउन। कुछ बच्चों ने हर को प्रोनाउन लिख दिया होगा यहाँ पे, ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन हमने क्या सीखा था, नाउन की जगह आने वाला शब्द। ब्रदर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो नाउन की जगह नहीं आया है ये, तो हर इज नॉट अ प्रोनाउन। यहाँ पे गलती करते हो, अभी एडजेक्टिव बताऊंगी तो पता चलेगा कि हर एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, इसमें दे, इसमें ही, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, इसमें वी। आर भी प्रोनाउन नहीं है, अभी हम सीखेंगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें शी और इसमें ही। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, प्रोनाउंस थे। मैम स्टूडेंट का नाम नहीं है ना, स्टूडेंट एक कैटेगरी ऑफ बच्चों को आप स्टूडेंट कह रहे हो, एक कैटेगरी ऑफ पीपल को स्टूडेंट कह रहे हो, तो उस कैटेगरी को क्या नाम दिया, स्टूडेंट नाम दिया। तो इसलिए स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब बात करते हैं कंफ्यूजन की, जिस कंफ्यूजन की मैं बात कर रही हूं, और वो कंफ्यूजन रिजॉल्व होगा एडजेक्टिव पढ़ के। ध्यान से समझना, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो मुझे किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव विल टेल अस अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो अगर मैंने कहीं आर बुक लिखा हुआ है, हमारी किताब है, किसकी किताब है, हमारी किताब है। बुक एक नाउन था और बुक के बारे में बता रहा था, किसकी किताब, हमारी किताब। तो ये आर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैंने लिखा माय बुक, मेरी किताब है, तो बुक एक नाउन था, नाउन के बारे में जिसने बताया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैंने लिखा ये वाली किताब, दिस बुक, कौन सी किताब, ये वाली किताब है। तो बुक एक नाउन था, नाउन के बारे में जिस वर्ड ने बताया क्या हो गया। अब मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे। पहला सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। दूसरा सेंटेंस लिखा दिस बुक
इज माइन, ये किताब मेरी है। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एकदम सेम है। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। बट दोनों में पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। बुक नाउन हुआ, नाउन के बारे में जिस वर्ड ने बताया वो एडजेक्टिव हुआ, और ये दिस किसके लिए यूज हुआ है? पॉइंट आउट करने के लिए। क्या है? कौन सी किताब मेरी है? ये वाली। कौन सी किताब मेरी है? ये वाली। कौन सी का आंसर दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया? प्रोनाउन। यहां पे बुक नाउन हुआ, नाउन के बारे में वर्ड बता रहा था तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये बुक किसकी है? किसकी का आंसर दे रहा था, मतलब प्रोनाउन। तो आप देख रहे होगे सेंटेंस दोनों सेम है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एकदम सेम है, बट दोनों सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग। एक जगह दिस आपका प्रोनाउन है, जबकि दूसरी जगह दिस आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को ढूंढने के दो सिंपल से तरीके होते हैं। कैसे ढूंढोगे? बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ये बुक रेड कलर की है तो रेड भी एडजेक्टिव हो गया। ये बुक मेरी है तो माई भी एडजेक्टिव हो गया। ये बुक उसकी है तो उसका भी एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव को ढूंढेंगे कैसे? एडजेक्टिव को ढूंढने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले आएगा। एक सिंपल सा तरीका क्या है ढूंढने का एडजेक्टिव को? मैंने भी आपको एक सेंटेंस, अभी भगवत गीता का हमने एक पैराग्राफ किया था भगवत गीता को लेके, उसमें स्टूडेंट लाइफ लेसन्स लिखा हुआ है, और आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम स्टूडेंट नाउन होगा। देखते हैं। लेसन्स नाउन था। कौन से लेसन्स? स्टूडेंट लाइफ लेसन्स। तो जब आपने नाउन से पूछा ना कि कौन सा है वो, नाउन से सवाल पूछा और जिस शब्द ने उस नाउन के बारे में आंसर दिया वो क्या हो गया? स्टूडेंट लाइफ के लेसन। तो स्टूडेंट लाइफ क्या हो गया? स्टूडेंट लाइफ एडजेक्टिव हो गया। मैंने बोला रेड बैग, कौन सा बैग? रेड बैग। तो बैग नाउन हो गया, रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। माय बैग, मेरा बैग। तो बैग आपका नाउन हो गया, माय क्या हो गया? एडजेक्टिव। सच बुक्स, ऐसी किताबें। तो बुक्स आपका नाउन हो गया, सच आपका। तो एक तरीका एडजेक्टिव को ढूंढने का ये है कि वो नाउन से पहले आए। एक तरीका क्या हो गया? नाउन से पहले आएगा। जैसे स्टूडेंट फेस, एक बच्चे का डाउट है उसको ले लेते हो स्टूडेंट फेस। किसका फेस? बच्चे का फेस। तो अब ये दो तरीके से लिखा हो सकता था। कौन सा फेस? बच्चे का फेस। किसका फेस? बच्चे का। तो फेस क्या हो गया? नाउन। और ये क्या हो गया? क्लियर सभी को? तो पहला तरीका होता है कि एडजेक्टिव आपके नाउन से पहले आता है। कोई दिक्कत इस तरीके से ढूंढने में? दूसरा तरीका होता है कि एडजेक्टिव आपके नाउन के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? नाउन के बाद आएगा, और बीच में कोई लिंकिंग वर्ब आएगी। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। लिंकिंग वर्ब होती है जो नाउन को एडजेक्टिव से लिंक कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इंटेलिजेंट। वो कैसी है? वो इंटेलिजेंट। तो शी, मैं दिख नहीं रही क्या? सॉरी। तो शी प्रोनाउन हो गया, और शी कैसी है? शी इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आपका नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन से, या नाउन प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है। अब हमको ढूंढना है एडजेक्टिव, तो ढूंढने की प्रैक्टिस करेंगे। अब एडजेक्टिव ढूंढना प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, एडजेक्टिव को ढूंढने के एक तरीके और होते हैं, कुछ तरीके और होते हैं एडजेक्टिव को ढूंढने के। वो क्या है? सफिक्सेस। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव है। लेस लग रहा है, एडजेक्टिव है। फुल लग रहा है, अल लग रहा है। एबल, इबल लग रहा है। आइव लग रहा है, इक लग रहा है, इश लग रहा है।
YLYNENT ANT हमेशा ट्रू नहीं होंगे, बट 90 to 95% केसेस में ये वर्ड्स अगर लास्ट में आ रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होंगे। चलो ढूंढने की कोशिश करें एक बार, बताओ इसमें क्या एडजेक्टिव लग रहा है। टीचर नाउन है, कैसी टीचर है वो, अच्छी टीचर है, तो गुड क्या हो गया, कोई डाउट। चलो अगला, क्या इसमें कोई एडजेक्टिव है। ही आंसर्ड द क्वेश्चन वाइजली, कोई एडजेक्टिव नहीं है, नाउन के बारे में कोई शब्द बता ही नहीं रहा। इसमें एडजेक्टिव बताओ। भाई, किसका भाई, उसका भाई, हर क्या हो गया। अगले 7 क्वेश्चंस खुद से बताएंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स डिस्कस करते हैं। कौन सा मैन, ओल्ड मैन, ओल्ड क्या हो गया एडजेक्टिव। दे आर स्टडिंग इंग्लिश टुडे, कोई एडजेक्टिव नहीं है। कैसी इंग्लिश नहीं है। कौन, दे। ही स्पोक पोलाइटली टू द ऑफिसर। अच्छा ये जो आर्टिकल होता है ना, ये भी एडजेक्टिव का ही रोल प्ले करता है। ऑफिसर नाउन से जस्ट पहले लगा है, वैसे आर्टिकल को हम अलग से पढ़ेंगे तो हम आर्टिकल अलग आइडेंटिफाई करेंगे। अब कुछ बच्चों ने ना पोलाइटली को एडजेक्टिव बोल दिया, ये वर्ब के बारे में बता रहा है। कैसे बोला उसने, बहुत प्यार से बोला। कैसे बोला, प्यार से बोला। तो जो शब्द वर्ब के बारे में बताता है ना, वो एडवर्ब होता है बेटा, एडजेक्टिव नहीं होता। तो जो बच्चे गलती कर रहे हैं, इन वर्ड्स को एडजेक्टिव बोल रहे हैं, अपनी गलती समझो। कैसे बोला, पोलाइटली बोला, तो ये वर्ब है। अब ये वर्ब भी सीखेंगे। तो जो शब्द वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। बच्चा कैसा है, बच्चा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया एडजेक्टिव। बच्चा कैसा है, बच्चा इंटेलिजेंट है। किसकी किताब है, हमारी किताब है, तो आर एडजेक्टिव हो गया। काम को कैसे पूरा किया, बहुत अच्छे से पूरा किया। कैसा काम नहीं, कंप्लीट कैसे किया, तो ये भी वर्ब के बारे में बता रहा है, ना कि नाउन के बारे में। कैसे कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट किया। तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है बेटा, एडजेक्टिव नहीं होता, ये गलती मत करना। तो इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं था, इसमें भी कोई एडजेक्टिव नहीं है। वो कैसे बैठा, शांति से बैठा। कैसे बैठा, शांति से बैठा। तो कैसा, कैसी चेयर का आंसर नहीं है शांति से, कैसे बैठने का आंसर है शांति से। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में नहीं बता रहा, तो ये भी एडवर्ब है। समझ आया हमने कैसे एडजेक्टिव्स ढूंढे इन सेंटेंसेस में। चलो
तो अब मुझे इस वाले पैराग्राफ में सारे एडजेक्टिव्स ढूंढ के बता दो। चलो, ऑल द बेस्ट। सारे एडजेक्टिव्स ढूंढ के बताएंगे सभी लोग मुझे। सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। कम से कम आपको 10 एडजेक्टिव्स ढूंढ के निकालने हैं। कोशिश करो कि 10 एडजेक्टिव इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आप ढूंढ के निकाल लो। चलिए देखते हैं कितने लोग 10 एडजेक्टिव्स ढूंढ के निकाल पाए। कैसा गाइडेंस? टाइमलेस गाइडेंस। तो टाइमलेस क्या हो गया? एडजेक्टिव, पहला एडजेक्टिव। कौन से माइंड्स? यंग माइंड्स, तो यंग एडजेक्टिव हो गया। कैसे लेसन्स? इंपॉर्टेंट लेसन्स, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया। कैसे लेसन्स? स्टूडेंट लाइफ लेसन्स, एडजेक्टिव। कौन सा फेज? स्टूडेंट का फेज, एडजेक्टिव। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? बड़े लग रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे हैं? लार्ज हैं, एडजेक्टिव। आंसर्स कैसे लग रहे हैं? अनसर्टेन लग रहे हैं। आंसर्स कैसे हैं? अनसर्टेन, एडजेक्टिव। कौन से चैलेंजेस? ये वाले चैलेंजेस, दीज, एडजेक्टिव। कौन सा विजडम? पुराना विजडम, एडजेक्टिव। कैसी डायरेक्शन? काम डायरेक्शन, सुकून वाली डायरेक्शन, एडजेक्टिव। कैसा गाइड? टाइमलेस गाइड, एडजेक्टिव। कैसा गाइड? ऐसा गाइड, एडजेक्टिव। कैसा गाइड? एक ऐसा गाइड, तो कौन सा गाइड? कितना गाइड? एक, ये भी एडजेक्टिव। कैसा टेक्स्ट है? पवित्र टेक्स्ट है,
एडजेक्टिव, कैसी लाइफ, रोजमर्रा की लाइफ, एडजेक्टिव, किसके लेसन्स, उसके लेसन्स, एडजेक्टिव, लेसन्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेसन्स क्या है, रेलेवेंट है, तो रेलेवेंट, एडजेक्टिव, कैसे क्लासरूम्स, मॉडर्न क्लासरूम्स, एडजेक्टिव, कौन सी डेस्क, स्टडी डेस्क, एडजेक्टिव, कैसे माइंड, यंग माइंड, एडजेक्टिव। सेल्फ डिस्कवरी बेटा पूरा एक वर्ड ही है, अगर आप अलग अलग करोगे तो आप अलग अलग कर सकते हो, किसकी डिस्कवरी, अपनी डिस्कवरी, तो इसको भी एडजेक्टिव बोल सकते हो, एडजेक्टिव नाउन। अगर पूरा एक वर्ड की तरह लेना तो पूरा एक वर्ड की तरह भी ले सकते हो। तो आप देख रहे होगे जब मैं एडजेक्टिव ढूंढ रही थी ना, मैं उसका नाउन ढूंढ रही थी बेसिकली। जब मैं एडजेक्टिव ढूंढ रही थी तो मैं उसका नाउन ढूंढ रही थी। फेस का एडजेक्टिव स्टूडेंट, डिस्कवरी का एडजेक्टिव सेल्फ, लार्ज का नाउन क्वेश्चंस, अनसर्टेन का नाउन आंसर, दीज का नाउन चैलेंजेस, एंशियंट का नाउन विजडम, काम का नाउन डायरेक्शन, वन क्या है, गाइड है, सच क्या है, गाइड है, टाइमलाइस क्या है, गाइड है, सेक्रेट का नाउन टेक्स्ट, एवरीडे का नाउन लाइफ, इट्स का नाउन लेसन्स। तो हर एडजेक्टिव के पास अपना नाउन है। तो एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन के बारे में बताता या प्रोनाउन के बारे में बताता। तो एडजेक्टिव को ढूंढने का मतलब है नाउन को ढूंढना। नाउन ढूंढ लिया, उसके बाद एडजेक्टिव ढूंढना बहुत आसान है। वाइजली जो आप कह रहे हो, डीपली जो आप कह रहे हो, अभी बेटा भी हम पढ़ेंगे कि जब एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा देते हैं वो एडवर्ब बन जाता है। डीप, कोई नदी है मान लो, तो नदी नाउन, नदी कैसी है, डीप है, एडजेक्टिव। अब डीप के साथ एलवाई लगा दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो डीपली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वाइजली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अभी पढ़ेंगे जब एडवर्ब तो क्लियर हो जाएगा। लिविंग मीन्स जीना, आप जी रहे हो। जब भी आप कोई एक्शन कर रहे होते हो वो वर्ब हो जाता है। तो लिविंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कैसे जी रहे हो, लिविंग वाइजली, वाइजली जी रहे हो। जो शब्द वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब हो जाता है। तो हमने सारे के सारे एडजेक्टिव, पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप ना करंट पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप आगे का सोचने की कोशिश कर रहे हो कि मैम अबाउट क्या होगा, नॉट ओनली क्या होगा, डीपली क्या होगा। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम अभी जैसे एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा फोकस एडजेक्टिव पे होना चाहिए। मैं ऑडिबल एवरीवन, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ। तो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्या कह रही थी, जैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टूडेंट एडजेक्टिव क्यों था, स्टूडेंट नाउन क्यों नहीं था। तो अभी जो डाउट्स आ रहे हैं ना कि ये वाला वर्ड मैम ये क्यों नहीं, ये वाला वर्ड ये क्यों नहीं, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होना शुरू होगा। अभी हमने ये चैप्टर अधूरा पढ़ा है। अभी हमने सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा है। अभी जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि जो हमको एडजेक्टिव लग रहा था वो एक्चुअल में एडवर्ब क्यों था, जो हमको नाउन लग रहा था वो एक्चुअल में एडजेक्टिव क्यों था। वो हमें कब क्लियर होगा, जब आप उस चीज को कंप्लीट कर लोगे। तो ग्रामर पढ़ते समय पेशेंस बहुत जरूरी है।
पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो, क्योंकि ग्रामर में अभी आप पार्ट्स पढ़ रहे हो लेकिन अभी बाकी पार्ट्स अभी रहते हैं पढ़ना, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि डीपली एडवर्ब क्यों है, एडजेक्टिव क्यों नहीं है। जैसे अभी आपको क्लियर होगा कि स्टूडेंट एडजेक्टिव क्यों है, स्टूडेंट नाउन क्यों नहीं है। क्लियर? तो ग्रामर ग्रंथ हमने डिजाइन ही ऐसे किया है इस बार। आपने देखा होगा ये सारी क्लासेस पिछले ग्रामर ग्रंथ में नहीं थी, तो इस बार का हमने ग्रामर ग्रंथ इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे कि हमारा फाउंडेशन इंग्लिश का बहुत स्ट्रांग बन जाए। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन गया इंग्लिश का तो ऑटोमेटिकली ग्रामर बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? मैंने सोचा था कि आज की क्लास में लगभग 2 घंटे की लूँगी, आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरलोड ना हो जाए इन्फॉर्मेशन का, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड ना हो जाए, तो इसीलिए आज हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पे एंड कर रहे हैं। कल सैटरडे को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगी मैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ये पाँचों पार्ट्स ऑफ स्पीच हम करें। ठीक है? तो कल की क्लास होगी आपकी सैटरडे की, वैसे नहीं होती है बट कल क्योंकि मुझे टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवाना है तो कल की एक्स्ट्रा क्लास होगी। आज मज़ा आया पढ़ने में? थोड़ा-थोड़ा लग रहा है कि हम थोड़ा-थोड़ा ग्रामर की अब हम गहराइयों में जा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ रूल पढ़ते थे। अब गहराई में जाते-जाते और क्लैरिटी आ रही है। मैं इस बात को ना आपको कन्फर्मेशन के साथ कह सकती हूँ। इस बार का जब आप ग्रामर ग्रंथ अटेंड करोगे ना, इस बार का पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट है और इस तरीके से है कि आपको ग्रामर का रूल रटना नहीं पड़ेगा। आपको देखते ही समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हुई है, इस सेंटेंस में क्या एरर है। इस तरीके से इस बार हम ग्रामर ग्रंथ करने वाले, बट उसके लिए एक चीज रखनी पड़ेगी आप सभी को, एंड दैट इज पेशेंस। मैं एक दिन में आपको पूरी ग्रामर नहीं सिखा पाऊंगी, मुझे कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए आप सभी के साथ पूरी ग्रामर को इस लेवल पे करने के कि आपको क्वेश्चन को देख के रूल याद ना करना, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको बोल दे कि यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे एरर है। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आपकी एवरी फ्राइडे ग्रामर ग्रंथ की क्लास होगी, बट अभी के लिए कुछ टाइम के लिए स्पेशली जनवरी के लिए, क्योंकि मुझे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कुछ कुछ वीकडेज पे भी आपके ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस। कल का टाइम 11 बजे करेंगे, 11 बजे मिलेंगे परफेक्शन में ग्रामर ग्रंथ के लिए। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मुझे एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको क्लास में, परफेक्शन ज्वाइन करके आप सभी की उम्मीदें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना लोगे मेरे साथ अगर 4 से 5 महीने लगातार रहोगे तो क्या फीलिंग आ रही है मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, teachers, family and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in and everything around me. Thank you God for making me. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।